की बैठक में हमने समाज के उन वंचित वर्गों के लिए निर्णय लिया जो समाज में वंचित है, जिसकी कभी कोई अप्रोच किसी सरकार के साथ रहती नहीं थी। सरकार को जवाब देना होगा। सरकार की जवाबदेही जो हम सुनिश्चित करेंगे। देखिए, दूसरी कैबिनेट की बैठक में हमने समाज के उन वंचित वर्गों के लिए निर्णय लिया जो समाज में वंचित है, जिसकी कभी कोई अप्रोच किसी सरकार के साथ रहती नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक परंपरा है कि सचिवालय में जाते हैं। हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद अनाथ बच्चों के बालिका आश्रम में गए। जब देखा तो वहाँ उनसे सीखा, और पहली कैबिनेट में हमने सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उनको हमने ओपीएस बहाल किया। और आज पूरे 1 महीना 2 दिन बाद ये कैबिनेट हो रही है, उसमें उन बच्चों के लिए योजना लेके आए, और ये योजना अनाथ बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए है, जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है। आज के बाद से जो बच्चा अगर पैदा होते भी अनाथ हुआ और वो जीवन के 27 साल तक सरकार उसकी देखभाल करेगी, और जब वो 18 साल के बाद पढ़ाई आगे करना चाहता होगा या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता होगा या डिग्री करना चाहता होगा या राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान होते हैं आईआईटी, एमबीबी, एम्स या आईआईएम में एडमिशन लेना चाहता होगा या शिक्षा के किसी और स्तर में एडमिशन लेना चाहता होगा या पीएचडी करना चाहता होगा, सरकार उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशंस बनाने जा रहे हैं, जिनका एक सुंदरनगर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का वो जिला है उसमें, और एक कांगड़ा जिला में ज्वालामुखी में हम 2 इंटीग्रेटेड, ये सोशल वेलफेयर द्वारा माननीय धनीराम शांडिल जी जिसके सामाजिक कल्याण मंत्री है, इनके विभाग द्वारा जगह उनके पास नाम है, हम उनके 2 इंटीग्रेटेड ये संस्थान बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक संस्थान में 80 करोड़ रुपया खर्च होगा और दूसरे संस्थान में भी 80 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये संस्थान 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी कैबिनेट के मिनिस्टर्स का, सभी कांग्रेस के विधायकों का, और हम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनसे भी मांग करेंगे कि आप इस पुण्य कार्य में आप भी योगदान दें। सबने आज 1-1 लाख रुपया इसमें दिया, और मैं हिमाचल की उस जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक 3 करोड़ रुपया इसमें दान दे चुके हैं। आज हमने 101 करोड़ रुपए का एक एफडी के रूप में कोष स्थापित कर दिया। देखिए, एक औपचारिकता है, विधानसभा का बजट सत्र तो होना ही है। तारीख तय हो गई, जानकारी मिली आज 14 तारीख से शुरू हो रहा है। और हालांकि ये अब की बार का ये सेशन मैं मानता हूं कि जो शेड्यूल हमारा रहता था उससे काफी देर से है, लेकिन सरकार सारा काम थोड़ा देर से कर रही है, तो इसलिए सेशन भी देर से तय किया है। बाकी सेशन के दौरान बहुत सारे विषयों को लेकर के विधानसभा के अंदर बातचीत होगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में लोगों की ओर से जिनका आग्रह है कि इन मुद्दों को उठाना चाहिए, और प्रमुख रूप से तो मुद्दे वही है कि 2 महीने का सरकार का कार्यकाल। हालांकि कार्यकाल उस दृष्टि से बहुत छोटा है, लेकिन इस कार्यकाल में बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जिन पर प्रश्न पूछना बहुत लाजमी होगा। सरकार को जवाब देना होगा। सरकार की जवाबदेही जो हम सुनिश्चित करेंगे।